नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई 2015 की सुकन्या समृद्धि योजना और देश का पहला सुकन्या समृद्धि शहर घोषित हुआ माउंट आबू। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं G10 न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कन्याओं को समृद्ध बनाने के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छे ब्याज पर शुरू की थी, जो देश के हर पोस्ट ऑफिस में आज भी चल रही है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सांसदों से आह्वान किया था कि वह इस योजना के प्रति जनता को जागरूक करें, जिस पर सिरोही जालौर के सांसद देवजी भाई पटेल ने माउंट आबू में इस योजना को सुकन्या समृद्धि शहर घोषित होने का बीड़ा उठाया था। और उसी प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में सम्मानीय समाराम जी विधायक आबू पिंडवाड़ा, सम्मानीय टेकचंद जी भम्माणी साहब, बेटी जब जन्म लेती थी तब से माँ बाप की एक चिंता शुरू हो जाती थी, बड़ी होगी, शादी करनी है। और कई बार एक पुरानी कहावत थी, शायद जो वरिष्ठ है उनको पता होगा, कि बेटी को जो पुराना रिवाज था ना उसमें था कि घी कम देता। मारवाड़ी समझ में आ हुआ ना, समझ में आ गया। और छोकरा घी हलो देता, करता कि नहीं करता था। वो जमाना अब चेंज हो गया है। अब बेटी है वो लक्ष्मी है और ये सब मानने भी लग गए उस चीज को। लेकिन उस बेटी को जब शादी करनी है या शिक्षा में जाना है, कई दफा आपने अभी भी स्टोरी सुनी होगी कि बहन की पढ़ाई रुकवा देते हैं और भाई को पढ़ाई करवाते हैं। ये सारे विषय को किसी ने महसूस किया तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि मेरे देश की जो बेटी है उस बेटी को भी पढ़ने का अधिकार है, उसकी भी शादी धूमधाम से हो। ये सारे विषय को सोच के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकले, उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बेटी का जन्म होते ही आप उस योजना में भाग ले सकते हैं। 10 साल तक हम बेटी के लिए जो राशि ज्यादा डाली, उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के हिसाब से राशि चलती है। 15 साल तक हमें राशि भरनी है, उसके बाद में 18 साल पे हमें एक निकासी उसमें मिलती है। जो आपकी राशि जमा है उसका 50% तक आप निकाल सकते हो। और बहुत बढ़िया, उस राशि को आप शिक्षा में यूज करो, उच्च शिक्षा में जाना है। जिस पर आज माउंट आबू 100% सुकन्या समृद्धि योजना शहर और देश का पहला शहर घोषित किया गया, जिस पर भाजपा के लोगों ने भी खुशियां मनाई। माउंट आबू के होटल हिलॉक में इस अवसर पर सिरोही जालौर के सांसद देवजी भाई पटेल, पिंडवाड़ा आबू के विधायक समाराम गरसिया, सिरोही पाली के डाक अधीक्षक मनीष कुमार वर्मा, होटल उद्यमी गीता अग्रवाल की उपस्थिति में एक भव्य समारोह का आयोजन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सिरोही जालौर सांसद एवं विधायक समाराम गरसिया ने प्रधानमंत्री द्वारा लागू इस योजना में अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर के माउंट आबू, इसकी गुंज पूरे देश में पहुंचे और पूरे देश इस योजना का शहर बने। जो योजना जो लागू मोदी जी ने की है, कारगर साबित पूरे भारतवर्ष में हुई है। ये आबू पर्वत पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम भामा साहब की वजह से और MP साहब के जागरूकता के कारण आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों में जागृति कम है। लेकिन फिर भी मैं आबू पर्वत में आज देखा जाए तो 100% तो जिस प्रकार से राजश्री योजना, बेटी सुकन्या योजना का जो किया है, मैं आप सबको, मातृशक्ति बहनों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार के कार्य करें। और मोदी जी ने जो योजना लागू की है वो योजना आज इस राजस्थान में दिख रही है। और कोई योजना तो इस सरकार ने बिल्कुल किसानों के लिए जो खाते में पैसे आते हैं वो भी देरी से आते हैं। बिल्कुल मतलब जिस प्रकार के आबू पर्वत पर डेवलपमेंट का काम अभी टिक भाई ने कहा है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। आज जिस प्रकार से लोगों के अभी तक शौचालय नहीं है वो, और पूरे देश इस योजना का शहर बने। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सिंघल ने बताया कि 2018 में माउंट आबू ग्रामीण क्षेत्र में देश का पहला सुकन्या समृद्धि गांव घोषित हुआ था।
અને સभी आंगनवाड़ी से आए हुए कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और सभी श्रोतागण को मेरा नमन है। आज ये बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट की एक बहुत बहुत सुंदर और समृद्ध योजना है जिससे कोई भी लड़की वंचित नहीं रहेगी कि मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ है, या फ्यूचर में गवर्नमेंट से जो भी कोई लाभ मिलते रहेंगे वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो ये तो हमने बहुत छोटा सा काम करा है देकर के, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको इसमें कुछ आप किया है तो मिले, पर हर घर को एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत नॉमिनल है। यानी 250 रुपीज एक लड़की को लेकर के उसका अकाउंट खुलता है, जिसको ये पता नहीं है कि ये पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट नाम की चीज है, बैंक होता है, बैंक में अकाउंट खुलता है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, इससे जरूर लाभ मिलेगा, फ्यूचर में भी कोई काम होगा, इसके लिए हम लोग करेंगे। और आज हमारा देवजी भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो हमारे, आप बताइए कि किस प्रकार से सर ये योजना जो है माउंट आबू में अब 100% होने जा रही है सुकन्या योजना, और कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया था उसमें सफलता मिली। सर, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जब ये स्कीम 2012 में लागू की गई थी तो उनका यही मोटिव था, यही उद्देश्य था कि जो हमारी बालिकाएं हैं उनको पूर्ण शिक्षा मिले, उनका जो पूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय डाक विभाग और बाकी अन्य दूसरे बैंकिंग सेक्टर के जो है संस्थान है वो इस महत्वपूर्ण योजना पे लगातार काम कर रहे हैं। 2012 से लगातार काम हो रहा है और हर बालिका तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कड़ी में आज जब माउंट आबू शहर है, ये पूरा 100% सुकन्या शहर घोषित होने जा रहा है, तो ये बड़े हर्ष का विषय है। और इसमें यहाँ पर जो माउंट की जो जनता है और क्या नाम है यहाँ के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के डाक विभाग के कर्मचारी हैं, यहाँ की जनता है, उनका पूर्ण सहयोग रहा है। और ये एक सकारात्मक सोच है जो कि एक समाज में एक अच्छी बालिकाओं के प्रति बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश करने वाली है। भविष्य में भी ये योजना कायम रहेगी और बालिकाओं के लिए भारतीय डाक विभाग प्लस जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनता है, उनसे ऐसा ही सहयोग मिलने की आशा रहेगी। और ये योजना बहुत बहुत सफल होगी आने वाले टाइम में भी, और ये चलती रहेगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ G10 न्यूज़ पर। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।